अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं वाइट चनों की बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी, जो न्यू बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इससे ज़्यादा आसान और टेस्टी बिरयानी आपने कभी नहीं खाई होगी। तो वीडियो को लास्ट मिनट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। 1.5 कप के करीब मेरा ऑयल था और 3 बड़ी प्याज़ें मैंने बारीक कट कर ली थी और वो मैं उसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। प्याज़ों को हम जब तक पकाएंगे जब तक वो हमारी ब्राउन नहीं हो जाती। तो बस हमारी प्याज जब तक ब्राउन होती है, तो जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को आप लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस कौन कौन और कहाँ से देख रहा है। तो ये देखें, प्याज हमारी झटपट में फ्राई हो गई है। हमेशा जब भी आप प्याज फ्राई करें तो पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें, उससे ये होता है कि प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें गोल्डन अपनी प्याज को फ्राई करना था। अब हम प्याज को ऑयल से बाहर सेपरेट कर लेंगे, ये देखें, ताकि वो और क्रिस्पी और करारी हो जाए। तो ये प्याज को मैंने बाहर निकाल लिया था। उसी ऑयल के अंदर अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 खाने के चमचे इसमें शामिल किया था और हम अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि उसकी स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती। बस अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा पक चुका था, तो साथ ही हम इसके अंदर टमाटर कट करके डाल देंगे, क्योंकि बहुत सिंपल और आसान रेसिपी बताने लगी हूँ आपको, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करनी और आपने उसी में ही टमाटर कट करके डाल देने हैं। 3 टमाटर मैंने उसके अंदर कट करके शामिल कर दिए थे। तो टमाटर को हम सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम टमाटर को सॉफ़्ट होने के लिए पकाएंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त हमारी आज की बिरयानी बन के रेडी होती है। तो अगर आप पहली दफ़ा बिरयानी बनाने लगे हैं, न्यू बिगनर्स हैं, या आप पहली दफ़ा इस तरह से इजीली बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो आप झटपट में बिरयानी बना के रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल की थी और जो मेरी प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी वो हाफ़ मैं इसके अंदर अभी शामिल करूँगी और हाफ़ मैं उसके अंदर दम लगाते हुए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो ये देखिए, प्याज को मैंने इसमें शामिल कर दिया ताकि हमारा थोड़ा सा मसाला अच्छे से बन जाए और हरी मिर्चें भी हमारी पक जाएँ अच्छे से। जब हरी मिर्चों की खुशबू आने लगेगी और ये देखें, ज़बरदस्त हमारा मसाला भुनने लगेगा। मसाला हमारा भुन के रेडी हो चुका है और अब हम इसके अंदर मसाला रेडी करेंगे हम। तो अब इसके अंदर सफ़ेद चने मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने पहले से भिगो के बॉईल कर लिए थे। तो ये देखें, आप चाहे तो इस पर आलू भी शामिल कर सकते हैं। तो मुझे आलू इतने कोई इसमें ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए इसमें आलू शामिल नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, बहुत ही ईजी और सिंपल सा ये बिरयानी मसाला है। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊंगी। और अगर आपके पास अभी जो भी अवेलेबल है, आपको जो भी बिरयानी मसाला पसंद है, आप किसी भी ब्रांड का इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे मैंने 1 चमचा भर के बस बिरयानी मसाला शामिल किया है और कोई स्पाइसी हम इसके अंदर मज़ीद ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बिरयानी मसाला मेरा कम्प्लीटली सारे मसाले उसके अंदर ऐड होते हैं, तो मैंने वो शामिल किया है। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से बिरयानी बना रहे हैं, तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा मसालों को इस्तेमाल नहीं करना है, कम मसालों से और बहुत ही स्पाइसी हमने बिरयानी बनानी है। लास्ट में मैंने इसके अंदर 1 प्याली के करीब दही शामिल कर दिया था और दही डालकर अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखें, कितनी झटपट से हमारा मसाला रेडी हो गया है बनके, तो इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और ये देखें, कितनी सिंपल और कितनी इजी तरीके से हमारा ये बिरयानी का पूरा जो एक मसाला होता है वो रेडी हो गया है बनके। और लास्ट में अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना शामिल करूँगी। पुदीने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है, तो पुदीना जब भी आप बिरयानी बनाएं तो पुदीना लाजमी इसमें फ्रेश ऐड किया करें, तो उससे बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारा ये मसाला बन के रेडी हो चुका था। तो अब मैं इसके अंदर बस
हल्का सा इसको 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। मसाला मेरा रेडी हो गया है और मज़ीद मैंने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना है। तो ये देखें ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी है और झटपट सा हमारा बिरयानी का मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और दूसरी तरफ मैं अपने चावलों को, जो मेरे चावल थे उनको मैं पहले से भिगो के मैंने रख दिया था। तो अब मैं अपने चावलों को जी देखिए पकाना शुरू करूँगी। और जो मेरे चावल हैं देखिए खोल आ गया था उस पर। ये मेरे तीन प्याली के करीब ये मेरे चावल थे। तो ये मैंने बॉईल करने के लिए इसके अंदर रख दिए हैं। और जब इस पर अच्छे से खोल आ जाएगा और 2 से 3 कैनी हमारे चावलों की बाकी रह जाएगी, तो हम इन चावलों को छान लेंगे। तो चावलों को ये देखिए मैंने छान लिया था और देखिए कितने खिले खिले से हमारे चावल हैं। तो ये देखें पहले मैं चावलों की एक लेयर हाफ़ चावल में पहले शामिल करूँगी और उसकी लेयर इसके अंदर लगाऊँगी। उसके बाद जो मैंने ये कौरमा बना के रखा था अपने वाइट चनों का, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो याद रहे जब भी आप फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बना रहे हो, तब भी आप बिरयानी बनाएं तो चावलों की हमेशा 2 लेयर लगाएं और एक मोटी लेयर नीचे हमेशा लगाएं। उसके बाद ही चावलों को आप शामिल करें। और हल्का सा ऑयल, अगर आपको लगता है कि आपके चावल बहुत ज़्यादा फ्राई हो रहे हैं, तो 2 से 3 चमचे आप सबसे पहले ऑयल के लगाएं, फिर चावल लगाएं और उसके बाद आप कौरमा शामिल कर सकते हैं। अगर आपके कौरमे में एक्स्ट्रा ऑयल है तो आप वो भी चावलों के नीचे सबसे पहले शामिल कर सकते हैं। उससे ये हुआ कि आपके चावल खिले खिले बनते हैं और वो लगते भी नहीं हैं। उसके बाद मैंने दूसरी तह भी चावलों की ऊपर लगा दी थी। और अब जो मेरे पास प्याज रखी थी बचा के मैंने इसमें शामिल कर दिए। फूड कलर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने फैला के इसमें शामिल किया था ताकि ज़बरदस्त सा उसका कलर आए। और उसके बाद मैं इसके अंदर लीमू स्लाइसिस जो है लेमन मैंने इसे कट कर लिया था, वो स्लाइसिस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लास्ट में। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना और ऐड किया था। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। और अब हम चावलों को कम से कम 8 से 10 मिनट तक हम इसको हल्की आंच, पहले तेज़ आंच पे फिर हल्की आंच पे हम इसको तवे पे दम लगाएंगे। अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप इसको चूल्हे पर भी दम लगा सकते हैं। तो ये देखें चावल हमारे बनके रेडी हो चुके थे और ज़बरदस्त से खिले खिले से। अब चावल देखें कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से बने थे और मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो ये देखें, तो ना बहुत ज़्यादा मसाले और ना बहुत ज़्यादा झंझट और ना ही बहुत ज़्यादा कोई आपको इसके लिए टाइम चाहिए। झटपट में ये आपकी बिरयानी बनके रेडी हो गई और खाने में बहुत ही लाजवाब और स्पेशल सी बिरयानी है ये। तो जब आप इसको खाएंगे तो आप गोश्त की बिरयानी को तो भूल ही जाएंगे और बच्चों बड़ों सभी को ये बहुत बिरयानी पसंद आने वाली है। तो आपने इस तरह से बिरयानी को लाजमी बनाना है, ट्राई करना है। और अगर आप न्यू बिगनर्स हैं या आप वैसे भी बिरयानी बनाते रहते हैं, बिरयानी एक्सपर्ट हैं, तो आप इस तरह से एक दफ़ा बिरयानी ज़रूर बना के देखिएगा। बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, बिरयानी पसंद है आपको, तो आप लाजमी मेरे चैनल को विज़िट करें। और ये देखें आपको ये वाली बिरयानी कैसी लगी है, तो आपने लाजमी ट्राई करनी और मुझे लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।